जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और क्लास 11th में अर्थात कि इंटर सत्र 2025 से 27 में अगर आप नामांकन कराने जा रहे हैं तो बिहार बोर्ड ने इंटर सत्र 2025 से 27 में क्लास 11th में 2025 में नामांकन के लिए ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया है। और इसके लिए आज से आवेदन के लिए पोर्टल ओपन होगा और लास्ट डेट है 3/5 तक। जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से पढ़ाई करना चाहते हैं अपना इंटर में, वो अपना नामांकन के लिए आवेदन वगैरह कर सकते हैं। तो विस्तृत अपडेट है, आइए चीजें ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे OFSS के पोर्टल पे आपको यहाँ पे आवेदन वगैरह करना होगा, बताया जा रहा है। OFSS क्या है मैं क्लियर कर दूं तो OFSS पे सिर्फ आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि हर एक स्कूल कॉलेज में जाकर आपको फॉर्म देना होता है, पर जब से OFSS पोर्टल बिहार बोर्ड विकसित किया तब से स्टूडेंट को काफी बेनिफिट हुआ कि आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। आप जो भी संकाय का चयन करना चाहते हैं, कम से कम 10 अधिकतम 20 कॉलेज का विकल्प आप भर दीजिए। उसमें से आपके मार्क्स के अनुसार और उस कॉलेज के कट ऑफ के अनुसार बिहार बोर्ड लिस्ट जारी करता है, प्रथम मेरिट लिस्ट, द्वितीय मेरिट लिस्ट। तो वो लिस्ट वगैरह आएगा और जिस भी विद्यालय में आपका नामांकन के लिए मतलब कि आपका आया रहेगा, जो भी आप मिनिमम 10 या मैक्सिमम 20 कॉलेज का चयन किए होंगे, तो उसमें जाकर आपको नामांकन कराना होगा। मतलब कि अभी OFSS के पोर्टल पे क्या होगा, आवेदन होगा और मेरिट लिस्ट आएगा नामांकन के लिए, और प्रथम मेरिट लिस्ट, द्वितीय, तृतीय, ऐसे बाद में स्पॉट एडमिशन का भी मौका मिलता है। और उसके बाद सीधे नामांकन की प्रक्रिया, जहां पे स्कूल कॉलेज में आपका आएगा मेरिट लिस्ट में नाम, इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके ले जाकर आप नामांकन कराएंगे। मतलब कि OFSS के पोर्टल से सिर्फ आवेदन की प्रक्रिया होता है और मेरिट लिस्ट जारी होता है। बाकी नामांकन वगैरह वहीं पर जाकर आपको कराना होता है, जिस भी स्कूल कॉलेज में आपका नामांकन के लिए चयन होगा, जो भी आप विकल्प भरेंगे। आइए विस्तृत अपडेट है उसको समझते हैं। कि इंटरमीडिएट सत्र 2025 से 27 में नामांकन के लिए OFSS के पोर्टल पे सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके और यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को और कॉमन प्रोस्पेक्टस को, मतलब जिसमें पूरा आवेदन करने की प्रक्रिया है, मैं आगे चीजें आपको डाउनलोड करने का लिंक दूंगा, उसको पहले ध्यान से पढ़िए तब भी आवेदन कीजिए, क्योंकि अगर आवेदन करते समय कोई भी त्रुटि रह जाता है उसके लिए जिम्मेवार आप खुद होंगे। कहने का सेंस यही है कि आपको पूरा पहले नोटिफिकेशन समझना है, जो मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद आवेदन करना है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी मिल गया कि OFSS के पोर्टल पे आपको आवेदन करना होगा। कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, तो जो विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम किसी भी बोर्ड से या बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड से उत्तीर्ण कर चुके हैं। कब से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा, तो आज से 24 से 11 बजे से आज से आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं और 3/5 तक लास्ट डेट रखा गया है। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आगे मैं आपको चीजें बताऊंगा। अभी जो महत्वपूर्ण यहाँ इस अपडेट है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बस जो विद्यार्थी अगर मान लीजिए बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं, तो उनको क्या करना होगा कि उनको आवेदन करने के लिए सीधे अपना रोल नंबर, रोल कोड टाइप करना है, उनका पूरा डाटा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और उसके बाद वो अपना फोटो वगैरह स्कैन करके सिग्नेचर वगैरह मतलब कि अपलोड करके, और 350 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है, तो 350 रुपये आवेदन शुल्क देकर अपना आवेदन कर सकते हैं। और जो अदर स्टेट बोर्ड से उत्तीर्ण किए उनको भी 350 रुपया ही देना है, लेकिन उनको सभी डिटेल भरना होगा, ठीक है। मतलब कि जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किए हैं उनको मार्कशीट वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बस 350 रुपया शुल्क है। अब यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ ऑनलाइन हो रहा है, मतलब कि आप बता रहे हैं कि आप बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2025 से 27 में आप नामांकन कराने के लिए इच्छुक हैं, और जब आपका मेरिट लिस्ट वगैरह आएगा तब उसमें आपसे ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह मांगा जाता है, हर एक चीज, तब तक सब चीज मिल गया रहेगा। तो अभी ऑन नेट वाला मार्कशीट होगा, उससे ही आपका काम चल जाएगा। अब बताया जा रहा है कैसे आप आवेदन करेंगे। 2-3 तरीका, एक तो साइबर कैफे के माध्यम से, एक घर बैठे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप वगैरह के माध्यम से आप कर सकते हैं, या DRCC कैंप में जाकर ऑफलाइन माध्यम से भी आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। मतलब हर जगह से आवेदन करने की आपको बिहार बोर्ड सुविधा दे रहा है। अब इसमें महत्वपूर्ण यही है कि डेट आपको जानकारी मिल गया, फी जानकारी मिल गया, और कॉलेज का आगे चयन करना होगा। तो जो भी आपके आसपास कॉलेज होगा तो कम से कम 10 और अधिकतम जो है 20 कॉलेज का चयन आपको करना होता है। तो वो देख लीजिएगा, जो भी आपके आसपास कॉलेज होगा जहां पे रह के आप पढ़ाई करना चाहते हैं, वहीं उसी का चयन कीजिएगा। और वरीयता क्रम में जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे 1 नंबर आपने कॉलेज का चयन किया, 2, 3, 4 ऐसे 10 तक, और मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट आया और आपका नाम आ गया 10 में, लेकिन आप नामांकन वहां पे मतलब कि आपका इच्छा नहीं, आप तो ऐसे ही मजबूरी था भरना 10, इसलिए आप भर दिए। आप 2 नंबर वाले में नामांकन कराना चाहते हैं, उसके लिए क्या होता है कि आप यहाँ पे नामांकन लेकर स्लाइड अप का विकल्प चयन करते हैं, तो आगे आपका नामांकन हो जाएगा 2 नंबर कॉलेज। मतलब कि नीचे से ऊपर के लिए आप स्लाइड अप, नाम ही है कि स्लाइड कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो आप कर सकते हैं। और ये सोचिए कि मान लीजिए अभी आवेदन करते समय आप भर दिए और 2 नंबर वाले लिस्ट में आपका नाम आ गया, और आप चाहते हैं कि नहीं 8 नंबर वाले में मेरा नाम आ, मतलब नीचे की तरफ हो, स्लाइड डाउन हो, तो वो संभव नहीं है। तो इस वरीयता क्रम सही से भरिएगा,
ठीक है। और यहाँ पे आगे की तरफ बताया जा रहा है कि अब जो है जहाँ पे भी मतलब कॉलेज वगैरह में नामांकन नहीं होगा, सीधे सिर्फ +2 विद्यालय में ही आपको नामांकन कराना होगा। और डिग्री महाविद्यालय मतलब जहाँ पे इंटर के साथ साथ स्नातक की भी पढ़ाई होता है, BA BSc वगैरह का पढ़ाई होता है, तो उसमें अब नामांकन वगैरह नहीं होगा। तो इसमें यही 2-3 महत्वपूर्ण बात आपको ख्याल रखना है। एक तो आपको बस अपना सही सही सभी चीज़ डाटा भरना है, ईमेल या मोबाइल नंबर वहीं भरिएगा जो चालू रहे हमेशा, ताकि उसी पे मैसेज आता है अगर आपका चयन होगा तो, या आपका नामांकन होगा तो वो सही सही चीज़ें भरिएगा। और बस कॉलेज का चयन अच्छा से कर लीजिएगा, बाकी उसमें कुछ विशेष चीज़ है नहीं। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे ही 11 बज रहा है वैसे ही आप कैसे आवेदन करेंगे। और 11 बजे से यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से समय बताया गया कि 11 बजे से पोर्टल आज ओपन होने जा रहा है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहाँ से आप कॉमन प्रोस्पेक्टस ये सभी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि आवेदन करने से पूर्व ये सभी चीज़ें पढ़ के समझ लीजिएगा। ऐसा जो भी मुख्य बात था वो मैंने समझा दिया। आवेदन करने के लिए जो भी ऑफिशियल वेबसाइट आया हर एक चीज़ पढ़ने के लिए AR कैरियर पॉइंट अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा, आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन कर देगा। वेबसाइट पे यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और एडमिशन कैटेगरी में आइएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एडमिशन कैटेगरी कहाँ पे लिखा है। जैसे यहाँ पे मिल गया, आपके मोबाइल फोन में इस तरह लिखा होगा एडमिशन कैटेगरी, और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि बिहार बोर्ड OFSS 11th एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से अप्लाई आप कर सकते हैं। और खास बात क्या है कि 17 लाख से अधिक सीट पे नामांकन होने जा रहा है, तो इसमें आपको ये घबराना नहीं है कि मेरा नाम नहीं आएगा। आप अच्छा से कॉलेज का चयन करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा प्रथम मेरिट लिस्ट में ही। तो यहाँ पे एडमिशन कैटेगरी में OFSS 11th एडमिशन वाला जो पोस्ट है, सिंपल सा अपने को इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ये पूरा जानकारी आपके सामने कुछ इस तरह ओपन कर देगा एडमिशन को लेकर। देखिए जैसे कितना शुल्क लग रहा है, तो 350 रुपया जो ऑफिशियल रेट में दिखा रहा था वो भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नीचे की तरफ बढ़िएगा, कहाँ कहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, पूरा डेट वगैरह फी वगैरह यहाँ पे चीज़ें आप देख पा रहे हैं। अगर आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं बिहार बोर्ड से, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, तो बस आपको रोल कोड, रोल नंबर आपको भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और बस पासपोर्ट साइज का फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यही सब चीज़। बाकी आपका हर एक चीज़ ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अदर बोर्ड से उत्तीर्ण किए होंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। कितना ईमेल आईडी वगैरह का यूज कर सकते हैं, कितना संस्थान का, हर एक जानकारी है। तो यहाँ से हर एक जानकारी पढ़ लीजिएगा। आगे नामांकन कैसे होगा, कितना मेरिट लिस्ट आएगा, और जैसे ही आज आवेदन की प्रक्रिया जैसे ही 11 बजेगा वैसे ही यहीं से आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आकर अपना कॉमन प्रोस्पेक्टस जो बता रहा था वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉलेज वाइज सीट अभी देखना है तो वो देख सकते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि किस स्कूल कॉलेज में नामांकन हो रहा है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे यहाँ पे डाउनलोड बटन बना है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सामने देखिए कुछ इस तरह डाउनलोड होकर पूरा यहाँ पे ओपन कर दिया जो भी मैं चीजें दिखा रहा था। तो यहाँ से आकर आप सभी काम कर सकते हैं। ऐसे मैंने पूरा जानकारी समझा दिया। अगर यहाँ से आकर आप आवेदन करते हैं, आवेदन करने में किसी भी तरह की दिक्कत होता है तो आपको घबराना नहीं है, आप नीचे कमेंट कीजिएगा। हड़बड़ाहट में आपको ये नहीं कि आवेदन कर देना है गलत सलत कुछ भी भर के, आपको नीचे कमेंट करना है। मैं एक छात्र का यहाँ पे, क्योंकि अभी डेट है आराम से, ये नहीं है कि आज ही आवेदन करना है, पूरा डेट है 3-5 तक, आगे डेट बढ़ भी सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आज आकर पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, समझिए और कोशिश कीजिए। अगर आवेदन करने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं एक छात्र का लाइव आवेदन करके एक एक प्रक्रिया समझा दूंगा, उस तरह इजीली अपने मोबाइल फोन से आप आवेदन वगैरह कर पाएंगे। तो अभी की इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको समझा दूं तो आज से तो इंटर सत्र 2025 से 27 में OFSS के थ्रू क्लास 11th में बिहार बोर्ड नामांकन की शुरुआत करने जा रहा है। अभी अप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा तब आपका नामांकन होगा। तो आवेदन वगैरह आप कर सकते हैं। मेन बात यही है कि मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 कॉलेज का चयन करना है और बाकी सभी डाटा जो भी मांगा जाएगा वो आपको अपलोड करना है। कैसे फॉर्म भरना है, कहां से फॉर्म भरेंगे, पूरा नोटिफिकेशन AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी में आइए और यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगा। इस पोस्ट पे क्लिक करके हर एक जानकारी पढ़ लीजिए। आवेदन करने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक छात्र का लाइव आवेदन करके दिखा दूंगा, वैसे ही आप फॉर्म भरिएगा। जानकारी आकर arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी से पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।